जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका धून डिफेंस अचीवर्स में। और प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की। 16 अप्रैल आपकी एग्ज़ाम डेट है। तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और फिज़िक्स को फील करिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल हमने यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशंस को भी ख़त्म कर दिया था। आज एरर्स की बात करेंगे, हम त्रुटियों की बात करेंगे। एरर्स को बोलते हैं त्रुटि, मतलब कुछ गलतियाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया और आपने 1 लीटर पेट्रोल को 2-3 महीने तक अपने पास रखा। आपने सोचा इसका रेट बढ़ जाएगा और फिर मैं इसको अच्छे रेट में बेच दूंगा। कितना पेट्रोल लिया आपने? 1 लीटर। तो वो 2-3 महीने में वो पेट्रोल जो था वो उड़ गया। कितना उड़ गया? और बचा कितना फिर उड़ने के बाद? उसके बाद वो बचा 800 ml। 800 ml बचा। तो कितने जो ml है वो हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसका, एरर हुआ। मतलब कितने मिलीलीटर जो है उड़ गया। तो वो 200 मिलीलीटर उड़ गया। यही है एरर, यही है एरर। एरर यही है। जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू, उसमें से मेजर्ड वैल्यू को घटा दें, मेजर्ड वैल्यू को घटा दें तो हमारा आ जाता है एरर। वही कहलाता है हमारा एरर। देखिए, जैसे कि 1 लीटर एक हमारी ट्रू वैल्यू थी और 800 ml हमारी मेजर्ड वैल्यू थी। तो एरर कितना आया? एरर आया 200 ml का। एरर 200 ml का आया। तो ट्रू वैल्यू हमारी 1 लीटर और मेजर्ड वैल्यू हमारी 800 ml। एरर कितना था हमारा? 200 ml का। यही होता है एरर। एरर कई टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं वैसे एरर। और उसके बाद और भी एरर्स की बात करेंगे हम। इतना पहले आप समझिए कि क्या होता है एरर, क्या होती हैं त्रुटियां। त्रुटियां तो आप समझ गए होंगे एरर क्या होता है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से ही बेस्ड होता है। वो एग्जांपल लेके अब हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप गए और आपने मार्केट में जाके आपने उनसे कहा कि मुझे 1 किलो बेसन दे दीजिए। अब आप बाइक से रास्ते में आ रहे हैं और वो 1 किलो बेसन, 1 किलो बेसन में से 1 किलो बेसन में से आपका 300 ग्राम बेसन बाइक से आ रहे थे तो उड़ गया। जब आपने घर पे आके उस बेसन का मेजरमेंट किया तो वो बेसन 1 किलो से 700 ग्राम बचा। फिर आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि भाई मैंने तो 1 किलो बेसन लिया था और भाई मेरे पास तो 700 ग्राम ही बेसन बचा है, ऐसा कैसा है? तो उसने आपके कपड़े वपड़े देख के बता दिया होगा कि आप जो है बाइक से गए थे। आपने बोला हाँ। उसने बोला आपने 300 ग्राम तो वैसे उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। इसका मतलब उसने कहा कि देखिए सर, आप जो ले गए थे वो मेजर्ड वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी। जो आप ले गए थे वो ट्रू वैल्यू थी। आपने जो घर पे मेजर्ड किया वो मेजर्ड वैल्यू थी। और जो आपने बेसन उड़ाया है वो एरर था, वो एरर था। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो एरर क्या होता है? एरर होता है ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दे तो हमारा एरर आ जाता है। जैसे ट्रू वैल्यू हमारी 100 है और मेजर्ड वैल्यू हमारी 80 है, तो ये हमारी 20 जो है एरर हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? हमारा एरर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो एरर को और ज़्यादा समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिसीजन। ओके,
एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। पहले पता करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज द क्लोजनेस, it is the closeness to the measured value, it is the closeness to the measured value of any measurement। ठीक है, ट्रू वैल्यू, सॉरी, जो ट्रू वैल्यू होती है उसके बहुत क्लोज जो वैल्यू आती है वही हमारी एक्यूरेसी होती है। closeness of a measurement to the true value, of a physical quantity, जो एक्यूरेसी होती है वो होती है इट इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू होती है उसके क्लोज कोई वैल्यू आती है तो हम उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अब बात करते हैं कि प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिसीजन? It refers to the closeness. It refers to the closeness sorry, resolution. It refers to the resolution मतलब जो प्रिसीजन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट ना होके थोड़ा कम एक्यूरेट होती है, मतलब उसके आसपास की वैल्यू ना होके थोड़ी सी ज़्यादा कम ज़्यादा वैल्यू जो है वो होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो इट रिफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द quantity is measured। ओके, तो एक्यूरेसी प्रिसीजन आपको समझ में आ गया। एक्यूरेसी जो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज। जैसे अगर कोई एरर है, सॉरी कोई वो आया है, हमारा मेजरमेंट है 0.25 और ये आई हमारी 0.26, उसके बाद 0.26 जो फाइनल आता है हमारा। ओके, तो ये हमारे जो ये चीज़ है ना, ये है हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों इसमें हमारे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हैं। ओके, तो ये एक्यूरेसी होती है और ये प्रिसीजन होता है। ओके, अब अरे चीज़ उस पर चलते हैं। एक्यूरेसी आप प्रिसीजन आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं इसका एक टेबल बना के आपको इसको अच्छे से इलाबरेट करता हूँ। जैसे टेबल बनाते हैं, देखिए लिखिए, देयर आर 3 स्टूडेंट्स A, B, C। 3 स्टूडेंट्स हैं A, B, C जिन्होंने मेजरमेंट किया है। 3 स्टूडेंट है A, B, C जिन्होंने मेजरमेंट किया है और उनमें इन्होंने एरर पाया है। तो अब उसको देखते हैं। स्टूडेंट A, स्टूडेंट B और स्टूडेंट C। मेजर्ड वैल्यू 1, मेजर्ड वैल्यू 1 फर्स्ट, मेजर्ड वैल्यू सेकंड, मेजर्ड वैल्यू सेकंड और मेजर्ड वैल्यू थर्ड।
एक मिनट, मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट लिख लेते हैं, मेजरमेंट फर्स्ट, मेजरमेंट सेकेंड, मेजरमेंट थर्ड, और हमारा लास्ट एवरेज एवरेज मेजरमेंट, एवरेज मेजरमेंट। अच्छे से समझिए इसको। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो ए था, ए स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट ए था उसका जो पहला मेजरमेंट था वो था 0.52 ग्राम, 0.52 ग्राम। जो 0.52 ग्राम था वो मेजरमेंट, पहला मेजरमेंट था किसका, ए का। जो स्टूडेंट ए था उसका जो था पहला मेजरमेंट था। फिर उसका जो दूसरा मेजरमेंट था वो था 0.51 ग्राम, 0.51 ग्राम। फिर उसका जो तीसरा मेजरमेंट था वो था 0.50 ग्राम। जो स्टूडेंट ए था उसने जब पहला मेजरमेंट किया तो उसका 0.52 ग्राम आया। जो उसने दूसरा मेजरमेंट किया तो वो 0.51 ग्राम आया। फिर उसने तीसरा मेजरमेंट किया तो उसका 0.50 ग्राम आया। और जो उसका एवरेज आया वो एवरेज आया 0.51 ग्राम, 0.51 ग्राम किसका, स्टूडेंट ए का। फिर स्टूडेंट बी ने मेजरमेंट किया जिसका पहला मेजरमेंट 0.516 ग्राम आया, 0.516 ग्राम आया। जो उसका पहला मेजरमेंट था किसका, स्टूडेंट बी का। स्टूडेंट बी का पहला मेजरमेंट था, उसका आया 0.516 ग्राम। फिर उसने दूसरा मेजरमेंट किया जिसमें उसकी मेजर्ड वैल्यू आई 0.515 ग्राम, 0.515 ग्राम उसकी दूसरी मेजर्ड वैल्यू थी जो आई थी मेजरमेंट में। उसके बाद उसने मेजरमेंट किया तो वैल्यू आई 0.514 ग्राम, 0.514 ग्राम। ये उसकी तीसरी मेजरमेंट थी। और जो उसका एवरेज आया, जो इसकी एवरेज मेजरमेंट आई वो आई 0.515 ग्राम। ये इसकी एवरेज मेजरमेंट वैल्यू थी। फिर स्टूडेंट 3 ने मेजरमेंट किया और स्टूडेंट 3 ने जो पहला मेजरमेंट था वो था 0.521 ग्राम, 0.521 ग्राम। और उसके बाद जो उसने दूसरा मेजरमेंट किया, किसने, स्टूडेंट सी ने जो दूसरा मेजरमेंट किया उसमें उसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.522 ग्राम, 522 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम। जो उसने दूसरा मेजरमेंट किया किसने, सी ने, तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.520 ग्राम। और उसके बाद जब उसने मेजरमेंट किया तो फिर से वही वैल्यू आई, कौन सी, 0.520 ग्राम। तो इसमें जो इसकी एवरेज मेजरमेंट थी, जो इसकी एवरेज मेजरमेंट थी वो आई 0.520 ग्राम। तो तीनों स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट, जो फर्स्ट में मेजरमेंट इसका 0.52 था, सेकंड में इसका मेजरमेंट 0.516 था, थर्ड में इसका मेजरमेंट 0.521 ग्राम था। अब सेकंड मेजरमेंट में जो स्टूडेंट ए था उसका 0.5 ग्राम था, जो स्टूडेंट बी था उसका था 0.515 ग्राम, और जो स्टूडेंट सी था उसका था 0.520 ग्राम। फिर ए की थर्ड मेजरमेंट 0.50 ग्राम, बी की थर्ड मेजरमेंट 0.514 ग्राम और सी की मेजरमेंट 0.520 ग्राम। ए की जो एवरेज थी वो 0.51 ग्राम थी, बी की थी वो थी 0.515 और जो सी की थी वो थी 0.520 ग्राम।
तो ये तीनों की क्या थी, मेजरमेंट थी। अब बात करते हैं इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। तो क्या किसमें एक्यूरेसी थी और क्या किसमें प्रिसीजन था। तो इनके सबके मेजरमेंट हो गए। इनकी बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। तो जो पहली वाले जो स्टूडेंट ई है, अगर इसकी बात करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करते हैं, इसकी इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन किस स्टूडेंट की ज़्यादा अच्छी है। तो एक्यूरेसी, अच्छा पहले वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर जो स्टूडेंट ए है इसकी बात करते हैं, तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके मेजरमेंट में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहीं तक भी नहीं खींच रहा है। वेरी मतलब बहुत वेरी कर रही है इनकी जो होती है, बहुत मतलब बहुत ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं भटकती है। तो ये मतलब इसका जो एवरेज मास है मतलब वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये ना तो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, ना ही प्रिसीजन है। बी की बात करें तो बी में जो वैल्यूज है वो खींची जा रही है, मतलब उन्हें खींचा जा रहा है जब तक उन्हें पास लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें एवरेज मास जो है एवरेज मास तक नहीं ला पा रहे हैं। तो इसमें प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन जो थर्ड वाला है ना, ये सी स्टूडेंट, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों है। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन बोथ दोनों आ रहे हैं इसमें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों आ रहे हैं इसमें। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का समझना हमें ज़रूरी है अगर हमें समझना है एरर को। एरर को समझने के लिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी जैसे कि कोई वैल्यू, जैसे कोई मेजरमेंट किया गया 10, 8 और 10, 9, 8, मेजर्ड वैल्यू की क्लोजेस्ट वैल्यू है 9। मेजर्ड वैल्यू के मान लो मेजर्ड वैल्यू 10 है, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है। इसको नहीं लेते, 8 और 9 लेते हैं। इसके मेजर्ड वैल्यू की क्लोजेस्ट कौन सी है, 10 मेजर्ड वैल्यू हमारी, और इसके क्लोजेस्ट कौन सी है, 9 है क्लोजेस्ट वैल्यू। तो ये बताना कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होती है। जो ट्रू वैल्यू होती है उसकी जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, वो कहलाती है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या करता है, प्रिसीजन बताता है हमें मेजरमेंट के बारे में, बताता है। प्रिसीजन क्या करता है, बताता है, उसको खींचता है लंबा से लंबा, मतलब कोशिश करता है उसको एक्यूरेट लाने की, प्रिसीजन बट ला नहीं पाता, बट एक्यूरेसी ले आती है। अब हम जो एरर है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो एरर है, जो त्रुटियां हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे एरर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। तो हेडिंग डालते हैं एरर। एरर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरर? इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। मतलब ये जो डिफरेंस है क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, ये दोनों। हाँ चलिए, तो एरर की डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है एरर। एरर होता है द डिफरेंस इन द true value, the difference in the true value and measured value of a measurement in the quantity, समझ गया आप कि जो एरर है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर हम घटा दें तो हमें एरर मिल जाएगा। समझ गया आप अच्छे से एरर को कि एरर क्या होता है। एरर वो होता है जो ट्रू वैल्यू में से जब हम मेजर्ड वैल्यू को घटा दें तो एरर मिल जाएगा हमें। अगर हम बात करें एरर की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 kg आपने कोई भी सब्सटेंस मतलब कुछ भी लिया, आपने कोई भी थिंग लिया, मतलब स्टार ले लिया 1 kg, और उसमें से आपका जो
2 डेज दो दिन के बाद आपका 1 kg से 900 ग्राम बचा, 900 ग्राम बचा। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया, आपने ले लिया, आपने आटा ले लिया, आपने बेसन ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया आपने, और जो 1 kg से वो 900 ग्राम पर पहुंच गया 2 दिन में। इसमें जो त्रुटि है, जो एरर है, वो कितना हुआ? तो इसमें 100 ग्राम का एरर हुआ, 100 ग्राम का एरर हुआ। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि जो एरर क्या हुआ, 100 ग्राम का। तो जो इसकी ट्रू वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी इसकी, देखिए अब इसी के हिसाब से हम एरर को निकाल लेते हैं। देखिए जो एरर है, अच्छा इसमें जो ट्रू वैल्यू है वो 1 kg है, 1 kg है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई है बाद में, जिसको हमने बाद में मेजर किया, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये है 900 ग्राम, तो ये हो गई 900 ग्राम। तो जो हमारा एरर आया वो कितने ग्राम का आया? 100 ग्राम का, 100 ग्राम का आया। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एरर क्या है। एरर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इनके टाइप्स की बात करेंगे, एरर के टाइप्स की बात करेंगे। कितने टाइप्स के एरर होते हैं? हो गया। अब बात करते हैं एरर्स की, कितने टाइप के एरर्स होते हैं। तो बेसिकली एरर्स जो है 5 टाइप्स के होते हैं एरर। जो एरर्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट एरर और ग्रॉस एरर। ये 5 टाइप्स के होते हैं। बट हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए एग्जाम की, तो हम उसको रिलेटेड और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पूछे जाते हैं एनडीए में, हम उसके लेवल का पढ़ेंगे। अभी आईआईटी वगैरह इनका नहीं, मतलब ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बोर्ड्स वगैरह इन सब में इंपॉर्टेंट है। बट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम बात करेंगे एरर में परसेंटेज एरर की। जो परसेंटेज एरर है जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। तो हेडिंग डालते हैं परसेंटेज एरर की। क्या होती है परसेंटेज एरर? प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। क्या होता है टर्म परसेंटेज एरर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परसेंटेज एरर? जब भी कोई रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर हो और वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं। जैसे कि कोई एरर एक्स है, सॉरी कोई एक्स वैल्यू है और उसमें एरर कितना हुआ है? डेल एक्स। कुछ उसमें डेल एक्स एरर हुआ है, तो परसेंटेज एरर क्या होगा? जो परसेंटेज एरर है वो हमारा क्या होगा? तो जो त्रुटि हुई है, जो इसमें हुआ है एरर, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है हमारा, सॉरी इनटू 100, 200, ये होती है हमारी परसेंटेज एरर। समझ गए आप बात को कि परसेंटेज एरर क्या होती है? ये हमारी वैल्यू है, इसमें एरर हुआ कितना? डेल एक्स एरर हुआ इसमें। तो जो परसेंटेज एरर हुआ वो कितना हुआ? डेल एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स, मतलब ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज एरर को। तो पहले परसेंटेज एरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद ये नीचे लिख लेंगे। पहले लिखते हैं परसेंटेज एरर की डेफिनेशन। तो परसेंटेज एरर देखिए, तो द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर is expressed in percentage is known as percentage error.
तो जो भी रिलेटिव एरर या फिर फंक्शनल एरर होता है उसको अगर हम परसेंटेज में पूछते हैं, अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाता है हमारा परसेंटेज एरर। नीचे लिख लीजिए, जैसे कोई x वैल्यू है और उसमें डेल x एरर हुआ है, क्या हुआ? डेल x एरर हुआ है, इतना एरर हुआ है, कोई ये वैल्यू है और ये एरर वाली वैल्यू है। तो जो परसेंटेज एरर निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज एरर मतलब इनके टर्म्स में बात करें तो जो परसेंटेज एरर निकालते हैं वो होता है डेल x, मतलब जो एरर हुआ है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये होता है फॉर्मूला हमारा परसेंटेज एरर का। इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो एनडीए में। डायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन भी कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज परसेंटेज एरर। तो जो भी रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर होता है उसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है हमारा परसेंटेज एरर। जो कि ऐसे जैसे कि ये x वैल्यू है कोई और ये डेल x क्या है, इसमें एरर हुआ है, इतना एरर हुआ है। तो अगर इसमें परसेंटेज एरर की बात करें तो जो ये एरर हुआ है इसको रखते हैं न्यूमरेटर पे और इसको रखते हैं डिनोमिनेटर पे और इंटू 100 कर देते हैं। तो ऐसे हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले एरर पे, या इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे। नोट कर लिया होगा आपने। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं और इसको अच्छे से समझाते हैं परसेंटेज एरर को ना। जैसे जो परसेंट थी, जो डेल जो x था, क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं मैं आपको। जैसे कोई x था, उसमें एरर था 4.5%। x था जो उसकी वैल्यू ये थी, और जो उसमें एरर हुआ था उसकी वैल्यू क्या थी? 2.5 थी, और हमसे एरर की परसेंटेज पूछी है। तो सीधा 2.5 अपॉन 4.5 इंटू 100, सीधा सा सिंपल सा। तो पॉइंट कैंसिल और 5 9 से 45, 5 5 से 25। तो ये आ जाएगा 500/9, मतलब कि 55.55%, मतलब इतना एरर हुआ है। ओके, जो हमने वैल्यू मेजर्ड की थी, जो हमारी वैल्यू थी उसमें से इतना एरर हुआ, मतलब जो एरर थी, जो एरर वाली वैल्यू थी उसमें से जो परसेंटेज एरर हुआ वो हुआ इतना, कितना? 55.5%। इसी वो परसेंटेज एरर को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा मतलब और एलैबोरेट करके, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ में आया आपको, लिखते हैं। तो जो इसका जो वैल्यू, जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है। जो परसेंटेज एरर होता है, वो किसके बराबर होता है? जो ट्रू वैल्यू होती है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को घटा के अपॉन में ट्रू वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा जो है परसेंटेज एरर का एकदम इलैबोरेशन वाला, मतलब एकदम, इससे ना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक। अब परसेंटेज एरर को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्लियर हो गया होगा। इतने मतलब इससे ज़्यादा क्या ही बता सकते हैं हम आपको परसेंटेज एरर में। तो परसेंटेज एरर आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, अब इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात तो हम बाद में करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स वाली प्लेलिस्ट या फिर जो अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तब वो करेंगे, तब इनमें और क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इसके प्रोपेगेशन की बात करते हैं, इसके एरर की, प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर,
अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है समझते हैं। पहले तो हेडिंग डालते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर में पहला है कि एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, मतलब जो क्वांटिटीज का सम करके जो एरर आ रहा है उसकी बात करेंगे पहले हम। पहले जो पॉइंट है हमारा उसमें एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, इसकी बात करते हैं हम लोग पहले। एरर इन दी सम ऑफ क्वांटिटीज, जैसे अब आप समझिए बात को, हमारी जो x है वो a प्लस बी है, जो हमारा x वैल्यू है या x हमारा है, इसकी a प्लस बी जो है वो वैल्यू है। इसमें एरर हुआ है डेल x का, और इसमें हुआ है डेल a का, और इसमें हुआ है डेल b का। ओके, क्या हुआ डेल b का प्लस है, क्या क्या है ये हमारा जो उसमें हुआ है एरर, डेल ए प्लस डेल बी। इसमें जब हम बात करेंगे एरर की तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये होगा, क्योंकि क्या बताया था परसेंटेज एरर हमने, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो वो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, हम जो डेल एक्स है क्या है वो, डेल ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं ना, इंटू 100। क्लियर है इतना? आई होप तो समझ में आया होगा आपको। एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज क्या था, जो हमारा मेजरमेंट था इसमें a प्लस बी था। एरर क्या हुआ था, डेल ए प्लस डेल बी का। तो जो परसेंटेज एरर था वो क्या था, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ये था हमारा परसेंटेज एरर। इस तो क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, आपको बताया मैंने, बाद में कराएंगे इस तो क्वेश्चन। अभी सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझते हैं और जल्दी चलते हैं आगे। तो बात हो गई एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज की। अब बात करते हैं एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के डिफरेंस का एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। ओके, अब बात को समझते हैं। अच्छा, जो मेजरमेंट x है a प्लस बी, सॉरी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है ना, तो a माइनस बी, एक क्वांटिटी a क्वांटिटी b इनका डिफरेंस है, उसका एरर बताना है। इसमें जो वो है एरर a इतना हुआ, एरर a हुआ, और इसमें जो एरर हुआ वो डेल b हुआ। तो जो टोटल एरर पूछा गया उसमें क्या हुआ, डेल a प्लस डेल b। क्योंकि एरर्स ऐड होते हैं, पता ही है, एरर जो है क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब इसमें परसेंटेज फटाफट निकाल देंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमारा क्या हो जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। ओके, एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज समझ में आएगा आपको कि x इक्वल्स टू ए माइनस बी, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, और जो परसेंटेज एरर है वो डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100। ये आ गया हमारा एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो इसको देख लीजिए। एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एरर इन द डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज। जब दो क्वांटिटीज को हम डिवाइड करेंगे उसमें जो एरर आएगा उसकी बात करेंगे। एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द
डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। जैसे समझते हैं इसको, x इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन बी। डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, तो x क्या है, x इक्वल्स टू है a अपॉन बी। तो जो डेल x होगा, जो त्रुटि होगी वो होगी डेल a अपॉन डेल बी, डेल a अपॉन डेल बी। तो इसका जो परसेंटेज एरर निकालेंगे हम, इसका जो परसेंटेज एरर निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, समझो। जो डेल ए है अपॉन ए इंटू 100, और क्या करेंगे, इसमें प्लस लगा देंगे डेल बी अपॉन बी इंटू 100। ये होती है परसेंटेज निकालने की, जब कोई क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, उसमें जब जो एरर आता है उसको निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं एक बार। देखिए, जो x था वो a अपॉन बी था हमारा, इसमें जो एरर हुआ, जो डेल x हुआ, वो एरर a में डेल a हुआ और एरर b में डेल b हुआ। फिर उसके बाद हमने जब परसेंटेज एरर की बात की x के, तो वो डेल a अपॉन डेल e हो गया, डेल a अपॉन e हो गया, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर दिया। क्या कर दिया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये हो गई a की बात, मतलब न्यूमरेटर की बात। फिर उसमें हमने ऐड कर दिया किसको, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर। इसमें भी हमने क्या करा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब डेल बी अपॉन बी इंटू 100, या फिर त्रुटि अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू जो उसकी ट्रू वैल्यू है इंटू 100। समझ में आ गया आपको, हमारा फ्रैक्शनल जो परसेंटेज एरर है वो आ गया। ऐसे निकालते हैं हम लोग एरर इन द डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। क्या करते हैं, आज एरर को खत्म ही कर देते हैं, आज इसको चैप्टर को फिनिश ही कर देते हैं। कुछ अगर टॉपिक छूट जाएगा वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और बाकी आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो छूट रहा है तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो बता दूंगा आपको। उसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले एरर के पास। जो हमारा एरर पावर्स में होता है उनकी बात करेंगे। एरर इन क्वांटिटी error in quantity raised to the power, error in the quantity raised to the power, raised to the power। जो पावर पे रेज्ड होती है क्वांटिटी, जो एरर होता है उनमें, उसकी बात करेंगे। देखिए, जैसे जो x है हमारा, जो x हमारा, उसमें a की पावर n अपॉन b की पावर n है, और इसमें इनकी पावर्स में एरर हुआ है, इनकी पावर्स में एरर हुआ है। तो x इक्वल्स टू a की पावर n और b की पावर n। समझते हैं कि जब पावर रेज में, जब पावर होती है क्वांटिटी में, उसमें जब एरर होता है तो कैसे उसका परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो इसमें a की पावर n है और इसमें b की पावर m है, b की पावर m है। अब निकालते हैं इसमें, तो इसमें एरर क्या है, डेल a, और इसमें एरर क्या है, डेल b। तो उसमें परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर हो जाएगी इसमें n डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस m डेल b अपॉन b इंटू 100। समझ में आया आपको इतना। परसेंटेज एरर अगर x की निकालेंगे हम, जब क्वांटिटी की पावर होगी, जो रेज पावर की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे,
तब n del a अपॉन a इंटू 100 प्लस m del b अपॉन b इंटू 100। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हमारे हो गए। तो एरर जो जितने एरर थे वो मैंने आपको बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। अगर कुछ छूट गया तो उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, वरना अभी तक की मेरे हिसाब से सब चीज़ें समझ में ही आ गई होंगी। कुछ ऐसा नहीं हुआ हो, नहीं बचा होगा जो छूट गया होगा। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, सब बता दिया मैंने, जितने एरर थे वो सब बता दिया। कुछ छूटा होगा तो कमेंट करिएगा, आपको जो पढ़ना है या फिर जो रह गया हो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता हो। वैसे मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। एनडीए के लिए इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, दिस इज सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।